सोचिए, आप सुबह उठते हैं, प्यास लगती है, आप किचन जाते हैं, नल खोलते हैं और एक गिलास पानी पीते हैं। आपको लगता है ये अमृत है, नर्मदा का पवित्र जल। लेकिन वो पानी नहीं था, वो जहर था। आपने पानी नहीं पी, आपने किसी और का टॉयलेट का वेस्ट पिया। और जब आप मर रहे थे, मैं बिल्कुल ठीक थी सर। अचानक ही मैंने पानी पिया और बस मुझे उल्टी रास्ते चालू हो गए। जब आपके बच्चे आईसीयू में सांस गिन रहे थे, तब सिस्टम के जमींदार नेता क्या कह रहे थे? मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। उन्होंने कहा घंटा। नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी न्यूज की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस गुरूर की जिसने भारत की सबसे साफ शहर को सबसे गंदी मौत दे दी। इंदौर की कहानी आपको डरा देगी और गुस्सा भी दिलाएगी। लोग कहते हैं इंदौर पेरिस बन गया, लेकिन इंदौर की भगीरथपुर इलाके की पीछे पिछले कुछ दिनों में जो हुआ था किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। इमेजिन कीजिए उस माँ को जिसने अपने 6 महीने की बच्चे के लिए दूध बनाया था। उस पानी से उसने अपने हाथों से बच्चे को जहर दे दिया। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा था उस सिस्टम पर, उसे भरोसा था हायर अथॉरिटी पर। 24 घंटे के अंदर पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल बन गया। उल्टियाँ, दस्त, बुखार और मौत का नंगा नाच। 1 2 नहीं, 10 लोग, जिनमें बुजुर्ग थे, जवान थे और बच्चे भी थे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था दोस्तों, एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर था। यहाँ के लोग चिल्लाते रहे, कॉम्प्लेन करते रहे, साहब पानी से बास आ रही है, साहब पानी गंदा है। सभी का हमने बोला कि पानी दूषित आ रहा है, गंदा आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन नगर निगम के कान पे तो ईयरबड्स लगे थे। उन्हें लगा ये गरीब लोग हैं, उनकी आवाज कौन सुनेगा, उनकी जिंदगी का कीमत क्या है। मिली है मध्य प्रदेश की खटेरा नेता, कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय। उनके पास विभाग कौन सा है? अर्बन डेवलपमेंट। शहर में पानी डालना, सड़कें बनाना, ये इनका काम है। जब पत्रकार अनुराग दड़िया ने उनसे एक सवाल पूछा, एक सिंपल सवाल कि सर इतनी बड़ी घटना हो गई, जिम्मेदारी किसकी है, तो मंत्री जी का जवाब सुनिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। घंटा ये शब्द सिर्फ एक स्लैंग नहीं है, ये आज की भारत का राजनीति का डीएनए है। नेताओं को लगता है कि हम सब कीड़े मकोड़े हैं, मर गए तो क्या हुआ, नया वोटर पैदा हो जाएगा। कैलाश जी को फर्क क्यों पड़ेगा? उनके घर में नल का गंदा पानी थोड़ी आता है, उनके बच्चे सरकारी अस्पताल के फर्श में थोड़ी पड़े रहते हैं। एक घंटा सब हर उस टैक्स पेयर की गल पे एक तमाचा है जो सोचते हैं सरकार उसके लिए काम करती है। अब जरा इमोशन को साइड में रखते हैं और लॉजिक पे आते हैं, क्योंकि असली सवाल एक क्यों हुआ। क्या ये कोई रॉकेट साइंस थी? नहीं, ये था अल्टीमेट स्टूपिडिटी। अर्बन प्लानिंग का नियम नंबर 1, ड्रिंकिंग वाटर लाइंस और सीवेज लाइंस आसपास नहीं होनी चाहिए। इंदौर में क्या हुआ, एक पाइपलाइन के वॉल्ट का ठीक ऊपर, जी हाँ बिल्कुल सर के ऊपर, सुलभ शौचालय बना दिया गया। कौन था वो इंजीनियर, कौन था वो ठेकेदार जिसने सोचा कि यहाँ पानी की लाइन है, चलो यहीं पर टॉयलेट खड़ा कर देते हैं। ये लापरवाही नहीं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जब टॉयलेट का टैंक लीक हुआ, ग्रेविटी ने अपना काम किया, टॉयलेट का मलबा सीधा हाई प्रेशर से ड्रिंकिंग लाइन में घुस गया और वही कॉकटेल जो लोगों की किचन तक पहुंचा। क्या सिस्टम इतना बिजी था अवार्ड लेने में कि उन्हें जमीन के नीचे सड़ता हुआ सिस्टम बिल्कुल मालूम नहीं हुआ? तो अगली बार जब आप स्मार्ट सिटी के बोर्ड पढ़े तो याद रखना, स्मार्टनेस सिर्फ बोर्ड पर ही है, थोड़ा नीचे तो सिर्फ कचरा ही है। लेकिन दोस्तों, इस अंधेरे में एक जुगनू चमका। सीनियर पत्रकार अनुराग दड़िया जब बड़े बड़े पत्रकार नेताओं के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थे, उनके चाटुकारिता में व्यस्त थे, एक रिपोर्टर ने वो किया जो जर्नलिज्म का काज है, सवाल पूछना। जब मंत्री ने घंटा बोला, जब नेताजी का चले चामुंडे उनको डरा रहे थे, तो घंटा बोलेंगे मुझे तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछा नहीं सवाल। क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। वो वहां से भागा नहीं, उसने उस क्लिप को पब्लिक किया और बताया कि राजा नंगा है। अगर उस दिन सीनियर पत्रकार अनुराग दड़िया रुक जाते तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचते। हम सिर्फ इसे कुछ और बन के बाहर आए।
लाइक मास डायरिया और ऐसा कुछ। लेकिन यही तो पावर है सवाल पूछने की। आज मेरा सवाल आपसे है, कब तक हम इस नेता मंत्रियों को भगवान मानते रहेंगे? इंदौर की यह घटना सिर्फ इंदौर की नहीं है। चेक कीजिए आपकी शहर में पाइपलाइन कहाँ है, आपका पानी कैसे आ रहा है, सरकार ने क्या किया। 2-4 कर्मचारी सस्पेंड कर दिया, बलि का बकरा ढूंढ लिया गया। लेकिन वो बड़े अफसर, वो नेता जिन्होंने इस घटिया प्लान को पास किया था, वो आज भी एसी कमरों में बैठा है। हम कॉकरोच नहीं है दोस्त कि कभी ब्रिज गिरने से मर जाए, कभी ट्रेन लड़ने से और कभी टॉयलेट का पानी पीने से। हम टैक्स देते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और नेता हमारी सेवक है। अगर आज आप गुस्सा नहीं हो तो कल ये गंदा पानी आपका घर के नलके में होगा। याद रखिए, जहाँ सवाल नहीं वह सफाई नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सिर्फ लाइक मत करिए, लोगों को जगाइए, क्योंकि जब तक मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तब तक अपनी जान की कीमत नहीं होगी। सवाल पूछिए, जिंदा रहिए। जय हिंद।